हेलो फ्रेंड्स सीटेट का जो है आंसर की जो है डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ में ऑफिशियल आंसर की के साथ ये भी बोला गया कि जिनको चैलेंज करना है वो चैलेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है अब डे बाय डे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया, कर लिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रही है नॉट अटेम्प्टेड का। आप जैसे देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट के जो है वो आंसर में रिस्पॉन्स की में नॉट अटेम्प्टेड लिख कर आ रहा है। स्टूडेंट का क्वेश्चन यही है कि मैम ये हमने किया नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा पूरा 150 क्वेश्चंस जो है वो ग्रीन था और हमने उसे सबमिट किया था। तो ये क्यों आ रहा है और क्या कर सकते हैं इसको लेकर के, क्या हमें जो है मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। बात तो सही है कि जब स्टूडेंट ने सारा किया है तो फिर ये नॉट अटेम्प्टेड क्यों आ रहा है और इसको जो है कैसे ठीक किया जा सकता है ना। देखिए हमने इसके बारे में बहुत जगह बात की, हमने जो है सभी लोगों से बात की, उससे हमें यही पता चल रहा है ये क्यों आ रहा है और इसके पीछे आप इसका जो है सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, इन सभी चीज़ों को तो हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक या दो स्टूडेंट के साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर भाई ये नॉट अटेम्प्टेड को लेकर के। दिख रहा है आपको यहाँ पे और ऐसा ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है और एक क्वेश्चन में नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में हुआ है। देखो इसके पीछे रीजन जो है बात बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने जो है वो मे बी जब सबमिट किया, जब उन्होंने देखा कि हाँ सब ग्रीन है और जब वो रिव्यू में जाते हैं, सुन लो एक बात, ये सारे संभावनाएं हैं, जब वो रिव्यू में गए होंगे तो उस समय कोई जो क्वेश्चन है वो डिसलेक्ट हो गया होगा और फिर सबमिट के दौरान जब सबमिशन हुआ है तब वो जो है नॉट अटेम्प्टेड आ गया होगा। चलो ये चांस हम मान सकते हैं, लेकिन ये कितने क्वेश्चन के साथ हो सकता है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के साथ हो सकता है। क्या 35 क्वेश्चन के साथ हो सकता है कि हमने रिव्यू में जाकर 35 क्वेश्चन को जो है वो डिसलेक्ट कर दिया हो? ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये रीजन तो अभी फिलहाल चला गया है बॉक्स में कि हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन जिनका हुआ है उनके साथ हम मान सकते हैं, लेकिन जिनके साथ 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के साथ ऐसा हो गया, किसी किसी का तो पूरा ही नॉट अटेम्प्टेड है, तो उसके साथ तो ये सिनारियो नहीं बन रहा है। दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है वो टेक्निकल इश्यूज बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार सीटेट जो ऑनलाइन हुआ है एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे सेंटर का प्रॉब्लम आया है कि बच्चे जो है एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीच में लाइट चली गई या फिर जो भी इन्वर्टर से कनेक्शन था वो सब चला गया, जिससे कि स्टूडेंट का जो है वो सिस्टम या तो थोड़ी देर के लिए जो है बंद हो जा रहा था या कुछ ऐसा हुआ है। ये भी स्टूडेंट ने हमें भेजा है कि मैम हम जब एग्जाम दे रहे थे तो हमारा जो है बंद हुआ था, फिर वहां पर आकर के उसको रीस्टार्ट किया गया है, ऐसे हुआ है वैसा हुआ। तो ये दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है वो टेक्निकल इश्यूज बताया जा रहा है कि उसकी वजह से जो है ये हो सकता है। ठीक है, और यही एक इशू जो है ऐसा लग रहा है कि इतने स्टूडेंट के साथ जो है होने का रीजन हो सकता है। देखो तो पहले वाले चांस में, जिनका पहला वाला में है कि उनसे खुद से जो है डिससेलेक्ट हुआ है ऐसा, तो इनको तो सीटेट कुछ नहीं कर सकता है, चांसेस कम है, वो उनका मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा जिनका रीजन है टेक्निकल इश्यूज का, इसको सीटेट को जो है संज्ञान में बिल्कुल लेना चाहिए, समझना चाहिए कि एक दो स्टूडेंट के साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो मे बी देखो यहाँ पे चांसेस है, एश्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फुल्ली कंफर्मेशन तो आया नहीं है। चांसेस है कि जब सीटेट के पास इतने सारे कंप्लेन और ये सब जाएगा तो वो इस पे बैठ के सोचेगा और देखेगा कि हाँ किन किन का जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ है और किन किन का जो है खुद से हुआ है। तो कम से कम फाइंड आउट करके जितने स्टूडेंट का टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ है उनको जो है वो कुछ उनके लिए करे। तो एक ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हमने जहां जहां बात की है मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये स्टूडेंट ने हमें सेंड किया, बोला है जबकि क्वेश्चन उनको बहुत ही ईजी लग रहा है, उस क्वेश्चन में नॉट अटेम्प्टेड है, तो वो बता भी रहे कि मैम ये क्वेश्चन इतना ईजी था, मैं इसमें नॉट अटेम्प्टेड कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए नॉट अटेम्प्टेड, यहाँ पर आपको
नीचे दिखे नॉट अटेम्प्टेड, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं, लेकिन हमने कुछ को ही लिया है। तो ये चीजें जो हुई हैं स्टूडेंट के साथ, तो अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें सीटेट चाहे तो कर सकता है अगर उनके पास कंप्लेन जाए तो। हमने जब वहां पे सीटेट के कुछ अधिकारी जो लोकल लेवल पे ही होते हैं उनसे बात की है, तो उनका यही कहना है कि इसमें आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाओगे, आपको जो है चैलेंज करके करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि सर बताइए, जिनके 35 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड है वो 1000 दे करके जाएंगे, तो उनका 35,000 वो देने जाएंगे इसके लिए, और इसमें भी कोई गारंटी है नहीं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यही सारे जो है आंसर वहां से मिल रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा जो है कंप्लेन जाए तो मे बी जो है कुछ हो सकता है। तो जिनका जिनका हुआ है वो आप अपना कंप्लेन डाल सकते हो, यही कर सकते हो। बट यहाँ पे सीटेट के जो भी लोग हैं, जानकार हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि उनको चैलेंज के रास्ते जाना पड़ेगा। पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट का ऐसा हुआ था, टेक्निकल इशू की वजह से था, तो उन लोगों का सुना गया था, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया था। तो मैं इतने जिनके 35, 10, 12, 15 है, उन लोगों को तो चैलेंज करने को बिल्कुल ही नहीं, ना ही मैं सजेस्ट करूंगी, ना ही आप कर भी पाओगे। तो यही चीज़ें जो है अभी नॉट अटेम्प्टेड में देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं कि सीटेट जो है इस पे क्या अपना स्टेप लेता है, लेकिन ये हुआ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है। तो अगर कुछ ऐसा स्टेप लेता है या फिर कोई नोटिस आती है या फिर हम भी कांटेक्ट में हैं, अगर हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को हम बिल्कुल जेन्युइनली जो है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और हमारे लेवल पे जितना हो पा रहा है हम डेफिनेटली करने का ट्राई करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।